नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश घर आओ नंदलाल। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और चूंकि आज जन्माष्टमी पर आधारित ये प्रोग्राम है और इसकी चर्चा हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इसीलिए पंडित जी आज हम चाहेंगे कि ग्रहों की चाल दशा दिशा के बारे में आप बताइए, साथ ही साथ भारत और समाज में किस तरीके से आने वाला वक्त है वो रहेगा। देखो पल्लवी, ऐसा है, आज़ाद भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 को रात 12:01 पर आज़ाद भारत की कुंडली है। वृषभ लग्न की है, कर्क राशि की कुंडली है। इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है। 4 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल 7वें और 12वें घर का स्वामी है, जो शुभ नहीं है। मंगल की स्थिति भारत की कुंडली के द्वितीय भाव में है। और इस साल अगर देखा जाए तो आज रात में जो 14 अगस्त बीता है, रात में 11:39 पर भारत की कुंडली का वर्ष प्रवेश हुआ है। उसमें मुंथा 7वें भाव में है और मुंथेश 5वें भाव में मंगल है, जो इस बात का संकेत करता है कि आने वाला समय काफ़ी उथल पुथल भरा रहेगा और ये 7 सालों का समय काफ़ी उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। क्योंकि भारत का 10 वर्षों का पिछला समय जो 4 सितंबर तक व्यतीत हुआ है, ये बहुत स्वर्णिम काल माना जाएगा। लेकिन अब जो समय शुरू हो रहा है 4 सितंबर 2025 से, काफ़ी कष्टकर और काफ़ी आपत्ति विपत्तियों के युक्त होगा। ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर देशवासी इन 7 सालों में हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान जी की उपासना से देश का कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के वर्ष प्रवेश कुंडली को अगर देखा जाए तो भारत का वर्ष प्रवेश कुंडली में मुंथा 7वें घर में है और मंगल के घर में है, वृश्चिक राशि में है। उसका स्वामी मंगल इस समय 5वें भाव में बुध के घर में है। मुंथा के कारण थोड़ी सी परिस्थितियां तो ठीक होंगी, लेकिन बाहरी संबंधों में तल्खी आएगी और हर समय तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहती हैं जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों की चाल और किस मुहूर्त में करें जन्माष्टमी की पूजा? आइए पंडित जी से जानते और समझते हैं। पंडित जी देखो, ऐसा है, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 5252वां जन्मदिन मनाया जाएगा और 11:49 के बाद अष्टमी तिथि कल रात 9:34 तक रहेगी। आज और कल दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। ऐसे में इस बार की जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र रहित होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त कल कुल 43 मिनट का है। जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त कल रात 12:04 से 12:47 तक है। कल सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहे हैं। आपके शहर में जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त भी आप जान लीजिए। नई दिल्ली में कल रात 12:04 से 12:47 तक, चेन्नई में रात 11:51 से रात 12:36 तक, जयपुर में रात 12:10 से 12:53 तक, हैदराबाद में रात 11:58 से 12:43 तक, चंडीगढ़ में रात 12:06 से 12:49 तक, कोलकाता में 11:19 से 12:03 तक और कल रात मुंबई में 12:20 से रात 1:05 तक, अहमदाबाद में कल रात 12:22 से रात 1:06 तक जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत सारे लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। ऐसे में इस व्रत को रखने के बाद किस तरीके से ये पुण्यदायिनी माना जाता है? देखो, जन्माष्टमी के दिन तो हर सनातनी को अगर स्वस्थ है तो व्रत करना चाहिए। पुण्यदायी की क्या बात है? अगर आप अन्न जल बिना ग्रहण किए और भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप अपने लिए वैकुंठ में स्थान बना रहे हैं। जन्माष्टमी का व्रत जो रखता है उस सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। किसी विशेष कारण से अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पाता है, उसे किसी भी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन करा देना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए।
भगवान कृष्ण कर्मयोगी थे, इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत रखने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, क्लेश से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने से सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, सुख, समृद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत आए तो ऐसा व्रत रखने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति भी मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही आपने। ऐसे में बहुत लोग जो है वो जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 365 दिन व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा के मंत्र का जाप करते हैं। तो ये जो पुण्यदायिनी व्रत होते हैं वो किस तरीके से और असरदार होते हैं और कैसे इन दोनों में फ़र्क दिखता है? देखिए, ऐसा है पल्लवी जी, आज स्वतंत्रता दिवस के कारण हमारा कार्यक्रम देर से गया है, ठीक है। और अपने दर्शकों से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूँगा कि कल जन्माष्टमी है, आज ही से तैयार हो जाइए। यदि आप लड्डू गोपाल की स्थापना अपने घर में किए हैं, अगर राधा कृष्ण की रोज़ आप पूजा करते हैं, अगर आपकी रति राधा कृष्ण में है, तो मैं आपसे कहूँगा कि कल आपको 16 बार सुबह और 16 बार शाम को राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। और पहले राधा कृपा कटाक्ष 16 बार, फिर उसके बाद कृष्ण कृपा कटाक्ष 16 बार, और उसके बाद आवाहन, ध्यान, आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, आरती से विधिवत भगवान की पूजा करें। और पूजा करने के बाद भाव विभोर होकर के 16 बार कृष्ण कृपा कटाक्ष, 16 बार राधा कृपा कटाक्ष का सुबह शाम पाठ करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो भी भक्त तन्मय हो करके राधा कृपा कटाक्ष को पहले 16 बार कहेंगे, बाद में कृष्ण कृपा कटाक्ष को 16 बार गाएंगे, उनके घर में हर समय रिद्धि सिद्धि विराजमान रहेगी, उनका धर्म हर समय पुष्पित पल्लवित होता रहेगा और उनके जन्म जन्मांतर के पापों का दमन समन हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष किसी पुस्तक में नहीं मिल रहा है तो आप अपने YouTube में श्री राधा कृपा कटाक्ष और श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष अपने YouTube में भी चला सकते हैं, और कल जरूर चलाइएगा, क्योंकि ये राधा कृपा कटाक्ष जो है इसको स्वयं भगवान शिव ने रचित किया है। भगवान शिव द्वारा ये विरचित है और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने वाला सहज ही भगवान कृष्ण का कृपा भाजन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने मुहूर्त के बारे में बहुत विस्तार से बताया, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना के साथ उनका श्रृंगार भोग कैसे करना चाहिए जिससे कि पुण्यदायिनी हो ये व्रत? पूरे जगत का श्रृंगार करते हैं, हम क्या उनका श्रृंगार करेंगे? जितना चर अचर जगत है, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, इस चराचर जगत में एक तृण भी ऐसा नहीं है जो कृष्णमय नहीं है। तो जन्माष्टमी के दिन भैया ओम सुबह स्नान करके भक्ति भाव से ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इसी मंत्र का भाव विभोर होकर के मंत्र करें। इतना बड़ा मंत्र न आए तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख से शुद्ध जल से फिर स्नान करा करके उन्हें एक सुंदर सी जनेऊ पहनाएं और उसके बाद पीले वस्त्र से उनका श्रृंगार करें, मोर पंख का मुकुट पहनाएं और खूब बढ़िया से पूजा अर्चना करें। धूप दीप नैवेद्य दे करके उनकी विधिवत पूजा करें। यज्ञेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञ पतये गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र से भगवान को धूप दीप अर्पित करें। नंद गोपाल का श्रृंगार करके उनको नए वस्त्र धारण कराएं। परिजात, बैजंती, कमल के फूलों की माला पहनाएं। मोर पंख, मुकुट ये सब लगाएं, चंदन लगाएं और रात में चंद्रमा को भी अर्घ दें। गोपाल जी का तुलसी से सहस्रार्चन करें। भोग क्या लगाएं ये भी आप जानिए। पंचामृत बनाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं।
खीर में तुलसी पत्र जरूर डालें, माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार 56 भोग भी आप लगा सकते हैं। कृष्ण मंत्र का जप पूरे दिन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। इस रात्रि में श्री कृष्ण का ध्यान, नाम जप और मंत्र जप करते हुए जागरण करना चाहिए। जागरण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। जो लोग रास पंचाध्यायी का जन्माष्टमी की रात पाठ करते हैं वो लोग अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक भी अध्याय अगर जन्माष्टमी के दिन पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन से ऋण, रोग, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चूंकि आपने दरिद्रता की बात कही है तो इसी पर सवाल भी है कि दरिद्रता को दूर करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कल जन्माष्टमी पर कैसे करें कन्हैया लाल की पूजा। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। एक बात जान लीजिए कि अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए शंख में जल भरकर कल आप नंद गोपाल का पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। ओम सहस्र शिरसः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा तदिष्ठ दशांगुलम। भाई अगर आपको मंत्र ना आता हो तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। आप अपने मोबाइल में YouTube में पुरुष सूक्त चला लीजिएगा और पहले दूध से अभिषेक करिएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करिएगा और कृष्ण भगवान को साबूदाने की खीर में साबुत काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाइएगा। पूरे परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए जन्माष्टमी से शुरू करते हुए लगातार 43 दिनों तक एक नारियल और 11 बादाम किसी कृष्ण मंदिर में ले जाकर के समर्पित करिएगा। और एक बात समझ लीजिए, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, हर समय आपकी चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही होनी चाहिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। आप कुछ भी करते रहें, काम आप कुछ करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, यात्रा करें, लेकिन आपका चिंतन जब भी जरा सा आपको समय मिले तो आपका चिंतन प्रभु के श्री चरणों में चला जाए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। और यही माता देवहूति कहती हैं, यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर श्री कृष्ण और राधा का नाम होता है उसी का जीवन, उसी का जन्म लेना और उसी का शरीर धारण करना सार्थक होता है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भाषा में कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जौ चाहत उजियार। राम कहो या श्याम, कृष्ण कहो या राम, राधा कहो या सीता, बात एक ही है। अगर आपके जिह्वा के अग्रभाग पर प्रभु का नाम चलता है तो आप विश्वास करिए आप जन्म जन्मांतर के दोषों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। सुखी वैवाहिक जीवन, आमदनी बढ़ाने के लिए और परिवार में सुख शांति के लिए कल जन्माष्टमी पर कैसे करें बाल गोपाल की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखो, भगवान शिव तो सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि देते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जब ये चैलेंज है उनका कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसके मैं योगक्षेम की भी चिंता करता हूं, तो फिर चिंता किस बात की। जिसने उनको याद कर लिया तो उसे चिंतित होने की आवश्यकता क्या। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो बाल गोपाल को बढ़िया चावल की खीर, पूड़ी का भोग लगाइए। इसके बाद कन्याओं को भी खीर खिलाइए। परिवार में सुख शांति नहीं है तो कल जन्माष्टमी पर साबुत हल्दी और तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ाइए। वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को पीले कपड़े, केले और चने की दाल बांध करके मंदिर में दें। आमदनी बढ़े इसके लिए जन्माष्टमी पर दूध में केसर मिला करके और दक्षिणावर्ती शंख से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए नंद गोपाल का अभिषेक करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के पौधे को
चंदन की धूप दिखाएं और शुद्ध घी का दिया जलाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, दुर्भाग्य का नाश हो और भाग्य हमेशा आपका साथ दे, इसके लिए कैसे करें कल जन्माष्टमी की पूजा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, दुर्भाग्य तो उसका रहता है जो प्रभु को याद नहीं करता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति और दुर्भाग्य तो उसी समय है जिस समय प्रभु आपका सुमिरन और भजन नहीं होता। अगर आपका सुमिरन और भजन होता रहे तो दुर्भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो भैया, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण, अगर आप मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, यदि आप भगवान कृष्ण के छवि को अपने हृदय में धारण करके और उसी में तन्मय हैं, राधा कृष्ण ओम गोविंदाय नमः, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा कृष्ण, तो अगर इसमें आप तन्मय हैं तो आप विश्वास करिए, भगवान ने स्वयं कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं अपने भक्तों का तत्काल कल्याण करता हूं और मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति देता हूं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी न चिरापार्थम मैया वेशित चेतसाम। जो मेरे आश्रय में रहता है उसे इस भवसागर रूपी समुद्र से मैं पार उतार देता हूं। मैया वेशित चेतसाम, और भवामी नचिरा पार्थम, नचिरा पार्थम मतलब देर नहीं करता हूं, तत्काल भवसागर से पार उतार देता हूं। ये गीता के शब्द हैं, भगवान कृष्ण के शब्द हैं, गीता में लिखे हुए वाक्य हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। तो आपका भाग्य हमेशा साथ दे, इसके लिए कल जन्माष्टमी से लगातार पूर्णिमा तक पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल चढ़ाइए और शाम को सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाइए। सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की शाम को कुशा के आसन पर बैठकर सामने बाल गोपाल की तस्वीर स्थापित करें। तुलसी की माला पर भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः क्लीम ओम, इस मंत्र का जितना संभव हो सके आप जप करें, निसंदेह मनोकामना पूरी होगी। और एक बात सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भाई, जन्माष्टमी की पूरी रात आपको भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। एक रात न सोने से कुछ नहीं हो जाएगा। पूरा जैसे आप अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं, उससे दोगुने उत्साह से जगत के मालिक और आपके यहाँ जो बाल गोपाल के रूप में आ रहे हैं, उनका जन्मोत्सव आपको मनाना चाहिए। अगर आपने उनका जन्मोत्सव मना लिया तो आपके पूरे परिवार और खानदान का जन्मोत्सव वो मना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जन्माष्टमी पर सुख संपन्नता पाने के लिए, किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको कैसे करनी चाहिए कान्हा की पूजा अर्चना? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए कल जन्माष्टमी पर सुबह दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए शंख से अभिषेक करना चाहिए। दाहिने हाथ में शंख ले लो, जल भर लो और जिधर उसकी पूंछ होती है उधर से जल भगवान कृष्ण के ऊपर गिराना शुरू करिए और अपने मोबाइल में पुरुष सूक्त टाइप करके चालू कर दीजिए यूट्यूब में। और उसके बाद शुद्धता के साथ सुंदर वस्त्र धारण करवा के, मोर मुकुट पहना के, उनका श्रृंगार करके विधिवत धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करिए। हर शुक्रवार को ये पूजा अगर आप लक्ष्मी जी के साथ उनका करना शुरू करें
तो लक्ष्मी भी जल्दी प्रसन्न होंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबूदाना या चावल का खीर का भोग लगाएं। उसमें चीनी की जगह मिश्री और तुलसी के पत्ते जरूर डालें। ऐसा करने से ऐश्वर्य के योग बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच काल चक्र के जो हमारे दर्शक हैं वो जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। आप अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ मन में सवाल है आपके? आपको हमारी आवाज मिल रही है? बोलिए। सोनल जुड़ी हैं हमारे साथ। सोनल, आपका स्वागत है, सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपके मन में? जी, कोटि कोटि प्रणाम। कितने साल से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। खुश रहो, सुखी रहो। आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। बोलते रहो बेटा, टीवी सुनने की कोशिश मत अरे करो। पंडित जी, कोटि कोटि प्रणाम। टीवी मत सुनो। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो। मैं कितने परेशान हूँ। बोलो। हेलो हेलो पंडित जी। हेलो हाँ बोलो। पंडित जी, मैं कितनी परेशान हूँ। मेरे पास पैसों की तंगी चलती है, आस पड़ोस में झगड़ा होता है। पंडित जी, मैं क्या करूँ? पंडित जी कुछ उपाय बताए। मेरे एक न एक बेटी है, मुझे बहुत परेशान करती है। कुरूपा नाम है उसका, 2011 में उसका जन्म हुआ है पंडित जी। 18 महीना वो 18 तारीख है। अच्छा, अगर तुम्हें पैसे की तंगी है तो मैं बता रहा हूँ, कल मतलब कि जो है जन्माष्टमी का व्रत करके 12 बजे किसी कृष्ण मंदिर में जा करके माखन मिश्री का भगवान कृष्ण को भोग लगाओ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं आज से आपकी शरणागति लेती हूँ, अब मेरे जीवन का भार आपके हाथों में है। ये समर्पण करो और कल के बाद से रोज श्री कृष्ण की पूजा करो। निश्चित रूप से तुम्हारी पैसे की तंगी खत्म होगी और तुम्हारे बेटी को भी सद्बुद्धि मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, दीपाली दिल्ली से। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं क्या मन में है प्रश्न। दीपाली, सवाल करिए, क्या कुछ है आपके मन में? चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/10/2005। जी। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरा भविष्य कैसा है। और दूसरा सवाल है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, कब तक जॉब हो जाएगी। दीपाली, ऐसा है बेटा, जो तुमने प्रश्न किया है, बुध की स्थिति सूर्य के साथ है और तुम्हारे 10वें भाव में बृहस्पति शुक्र है। अभी तुम्हें सरकारी नौकरी मिलने में तो कम से कम 4 से 4.5 साल का समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हें अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। बुधादित्य योग बना हुआ है, सरकारी नौकरी तो मिलेगी, लेकिन ये नौकरी 25वें साल में मिलने का संयोग है। अभी आप अपने मनोबल को डाइवर्ट न करें, अपने मनोबल को बढ़ाकर रखें और आप अगर निश्चित रूप से सफलता चाहती हैं इस क्षेत्र में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और भगवान राम की पूजा करना शुरू कर दें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेंगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले कई सालों से देखा गया है कि बहुत सारे पर्व 2 दिन हो जाते हैं। जन्माष्टमी को लेकर भी कहीं कहीं संशय बना हुआ है, कुछ का कहना आज है, कुछ का कहना कल है। आखिर कौन सा सही समय और कौन सा दिन है जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व होना चाहिए? देखो, ऐसा है, पहले जो है जी, केवल बनारस का पंचांग चलता था, काशी का, और उसी के आधार पर पूरे देश में पर्व त्योहार इन सब चीज़ों का निर्धारण होता था। अब जिसको देखो वहाँ एक पंचांग बन गया है और इन सारे पंचांगों में बड़ी विभिन्नता है, बड़ी अनेकता है। तो सच बात तो ये है कि जो प्रमाणिक पंचांग हैं उसके आधार पर अगर हम बात करें तो आज रात में 11:49 पर तो जन्माष्टमी शुरू हुई होगी। तो व्रत करने का आज तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। व्रत करने का औचित्य कल ही है। अगर कोई आज कह रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं से शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए कल ही व्रत किया जाएगा। जो मतलब कि गृहस्थ लोग हैं वो लोग कल व्रत करेंगे और जो लोग वैष्णव हैं वो लोग परसों व्रत करेंगे। इस तरह से व्रत का त्योहार, व्रत कृष्ण जन्माष्टमी का मनाया जाएगा।
जी। और चलिए इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, सुमन हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। सुमन, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, सवाल करिए सुमन। हेलो पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। अपना टीवी से दूर हट करके मोबाइल से बात करो। ठीक है पंडित जी, मैं टीवी बंद कर रखा है मैंने। मेरा नाम है क्षमा देवी जी। तो मैंने आपसे बात की थी। हमारे 3 सवाल हैं पंडित जी। हाँ जो बोलिए। हमारा बड़ा बेटा था हमारा, हम्म, वो हाँ। गायब हो गया था। तो उसका कोई पता नहीं लगा। वो आपने बताया था कि है। अब जो दूसरा बेटा है हमारा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2004, 23 अप्रैल 2004। पंडित जी, ना तो वो पढ़ता है ना किसी की बात मानता है। आगे वो क्या करेगा? देखो क्षमा, ऐसा है कि तुम्हारे बड़े पुत्र भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ है। बेटा तो तुम्हारा सुरक्षित है, इसकी 100% गारंटी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल होली तक उसका तुम्हें पता भी लग जाएगा और वो आ भी जाएगा। लेकिन तुम्हारे घर का कुछ माहौल ऐसा है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ रहे हैं। अपने घर के माहौल पर ध्यान देने की कोशिश करो, घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करो। बच्चों का इसमें बहुत दोष नहीं है, परवरिश की कमी हो रही है। और आपका बेटा ठीक हो जाए, छोटा वाला, उसके लिए आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। आप नित्य केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करिए, बृहस्पतिवार की कथा करिए, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि वो आपके बेटे को सद्बुद्धि दें और आपका बेटा अपने उत्तरदायित्व को निभाने लायक बन पाए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं, किरण राजस्थान से। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। क्या कुछ मन में प्रश्न है आपके? नमस्ते पंडित जी, जय जिनेन्द्र। मैं मेरता सिटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं अपने और मेरी 2 बेटियों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 22 जून 2003 में है और मेरा जन्म 6 अक्टूबर 1979 है। मेरी बेटी 2 बार नीट का एग्जाम दे चुकी है, सफल नहीं हुई है। और आगे वो क्या करे? और उसका मतलब डिप्रेशन में रहती है बहुत ज्यादा वो, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। देखिए, आपके बेटी के लिए तो कहना चाहूँगा कि मतलब कि शुक्र और शनि दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। नीट के अलावा भी उसके करियर के लिए कुछ सोचिए, या नीट में तब वो सफल होगी जब उसे आप अपने पैसे से पढ़ा सकें, जो आपके प्रश्न के आधार पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि आप प्राइवेट उसको पढ़ा पाएँ। तो आप अपने बेटी के लिए किसी दूसरे करियर के लिए सोचिए। जैसे मेरा कहना है कि मतलब कि पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उसके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। अगर वो बी फार्मा, डी फार्मा की पढ़ाई करे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल सकती है और उसमें उसका आगे करियर भी बन सकता है। देखो, आपने अपने सेहत के बारे में जो पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति है और राहु की स्थिति है। हड्डियों में रोग, नसों में खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति, हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हैं। आपको किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना इलाज करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी हमारे साथ जुड़ी हैं निरुपमा छत्तीसगढ़ से। आइए उनका स्वागत करते हैं। निरुपमा, क्या कुछ सवाल है, क्या प्रश्न है? जल्दी से सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, आपके तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ मेरा जीवन संवारने के लिए और मार्गदर्शन दिखा करके। हमारे घर में तो सब कुछ ठीक किया, लेकिन 1-2 प्रश्न मेरे हैं आपसे। जी जी जी। एक प्रश्न है कि मेरा पहला बेटा है जो ऑटिज्म हो गया था, तो आपके बताए हुए रास्ते पर मैंने चला तो वो ठीक कर ली मैं, और आपके आशीर्वाद रहा तो वो बिल्कुल अच्छा ही बनेगा। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि मतलब मैं दूसरे बच्चे के लिए सोच रही हूँ, तो क्या उसमें मुझे लड़की होगी या नहीं होगी, या फिर
उसको उसके जीवन के लिए मतलब वो उत्तम मतलब कि लड़की हो या फिर संतान हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। और पंडित जी एक और सवाल है। पंडित जी मेरी माँ अकेले मतलब 4 बच्चों को पाली पोसी है, हर कष्ट हर संकट से वो झेली है अकेले। और 3 लड़की को ना उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है, बेटे को भी दिया है, लेकिन बेटा ऐसा निकला है कि वो हर मुश्किलों को सामना करने में वो झिझकते हैं, भागते हैं। वो अपना जीवन कैसे संवारे और कैसे वो अपनी मुश्किलों से सामना करे, वो उनके लिए कुछ उपाय बताइए पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो निरुपमा, ऐसा है बेटा कि जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है, तो आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके माताजी ने अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वहन किया है, लेकिन आपका भाई अगर अपने उत्तरदायित्व से हट रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी है। और महत्वाकांक्षा उसके अंदर लाने के लिए अगर 100 दिनों तक आपकी माँ सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, तो हनुमान जी की कृपा से आपके भाई के अंदर एक तेजस्विता आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो निरुपमा बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपका जो बेटा है ना, उसको गायत्री मंत्र उसके लिए करते रहिए, तो एक दिन वो बिल्कुल आर्टिजम से पूर्ण रूपेण बाहर चला आएगा। और अगर हो सके तो 24,000 गायत्री मंत्र का जप करवा करके और 2400 आहुति गायत्री मंत्र से हवन करवा दीजिए बड़े बेटे के लिए। यहाँ तक दूसरी संतान के लिए तुमने पूछा है कि बेटी होगी कि नहीं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बेटी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम 18 अक्टूबर 2025 के बाद अगर गर्भधारण करोगी तो निश्चित रूप से कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, और वो कन्या निश्चित रूप से बहुत दिव्य और तेजस्विनी होगी। 18 अक्टूबर के बाद आपका जिस दिन रजोधर्म हो, रजस्वला जिस दिन आप हों, उससे 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें दिन आप गर्भाधान करें, रात में 9 से 11 बजे के बीच, और बाएं स्वर में गर्भाधान करें। जब बाईं नाक से सांस चलती हो पति पत्नी के, तो निश्चित रूप से एक सुलक्षणा और दिव्य तेजस्विनी कन्या का जन्म होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बहुत सारे मंदिरों में जैसे बाल गोपाल की पूजा होती है, साथ में राधा रानी की भी होती है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में रुक्मिणी की भी पूजा होती है। ये जो फर्क है उसके बारे में हमें समझाइए। वृंदावन को गोलोक कहते हैं। गोलोक किसको कहते हैं? वृंदावन को। जी। जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तब तक उनके साथ बांसुरी और राधा। लेकिन भगवान जब द्वारका चले जाते हैं तो राधा जी उनके साथ नहीं जाती है, क्योंकि श्री दामा का श्राप था राधा जी को। श्री दामा को श्राप राधा जी ने दिया था, और राधा जी को श्राप श्री दामा ने दिया था कि 100 वर्षों तक आपको भगवान के वियोग में रहना होगा। तो भगवान रहते हैं रुक्मिणी के साथ, लेकिन हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि नित्य निधि वन में राधा रानी के साथ वो रात्रि में प्रवास करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भांडीर वन में हुआ था। भांडीर वन में हुआ था, और निश्चित रूप से भांडीर वन में भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ था उसमें ब्रह्मदेव साक्षी थे। भांडीर वन वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जो लोग ये कहते हैं कि राधा जी का तो विवाह ही नहीं हुआ, कब विवाह हुआ, कैसे विवाह हुआ, उन्हें ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना चाहिए।
उसमें पूरा पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण से राधा का विवाह कैसे हुआ, उसमें ब्रह्मदेव ने कैसे कन्यादान ब्रह्मा ने किया और किस तरह से हुआ, सारी कथा आपको पता चल जाएगी। तो कहने का मतलब, जब कभी श्री कृष्ण द्वारका से कहीं जाते हैं तो रुक्मिणी साथ होती हैं, और जगत के सर्वत्र जगह जो है राधा ही उनके साथ होती हैं। राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन रुक्मिणी और कृष्ण अलग हैं। रुक्मिणी जो है लक्ष्मी का रूप हैं और कृष्ण जो है विष्णु के रूप हैं, विष्णु ही उनके रूप हैं। और जो मतलब कि राधा हैं वो भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। भगवान कृष्ण ने ही अपनी प्राण स्वरूपा देवी को देवी के रूप में प्रकट किया है। तो राधा कहो या कृष्ण, दोनों में अंतर नहीं है। वही राधा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हर समय कृष्ण में राधा समाई हुई हैं, राधा में कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा जो सही में सहचरी भाव से सेवा करते हैं, दास्य भाव से सेवा करते हैं, तो वो राधा के साथ कृष्ण की ही उपासना करते हैं। जी, बहुत सुंदर। और इसी बात पर हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गई हैं, मंजू हैं जयपुर से। मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बेटा। बेटी का जन्मदिन है 22 मार्च 1996 सुबह 10:10 पर। जी जी जी। पंडित जी, एक तो पहले प्रश्न तो ये है कि वो दूसरी कास्ट से मतलब लड़के से प्रेम करती है। अब वो उससे शादी करना चाहती है और हम चाहते हैं कि उससे शादी ना हो, हमारी समाज में हो जाए, तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। और लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज हो गई, और बस शादी कब तक हो जाएगी और उसका जीवन शादी के बाद कैसा रहेगा, सुखी जीवन जिए। मतलब पंडित जी, ऐसा मैं चाहती हूँ। यदि कोई ऐसा उपाय होगा उस लड़के से दूर हो जाए और शादी होने का भी तुरंत कोई उपाय हो तो वो भी बता दीजिए। पंडित जी, बहुत परेशान हो, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है हमारी। हाँ ठीक है, ये समस्या तो बहुत गंभीर है बेटा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे माता पिता कुल खानदान की मर्यादा से विमुख होकर के और स्वतंत्रता के नाम पर अपने मन से निर्णय ले रहे हैं, और अपने भविष्य की भी उन्हें चिंता नहीं है कि कल मेरा भविष्य क्या हो जाएगा। आज उन्हें अगर हम कोई अच्छी बात समझाएंगे तो उन्हें वो बात जहर जैसी लगेगी। मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ बेटा, अगर तुम सचमुच में चाहती हो कि बिटिया का मन बदल जाए तो एक उपाय आपको करना होगा। उपाय ये है कि आप नित्य 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम सीताराम सीताराम का जप करिए। इस तरह से 4 घंटे में आप 25,000 रोज जप करेंगे। अगर आपने 4 महीने ये जप कर लिया सीताराम को साक्षी दे करके, आप विश्वास करिए बेटी की बुद्धि बदल जाएगी और बेटी वो करेगी जो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा, और वो करेगी जो आपके कुल के लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरी बात तो बड़ी हल्की लग रही होगी कि कोई पैसा खर्च करने वाला उपाय तो इन्होंने बताया नहीं, कुछ कहीं बहाने के लिए और फेंकने के लिए बताया नहीं, कुछ बड़ा दान बताया नहीं, ये तो सीताराम बता दिया। सीताराम से क्या होगा? तो मैं जानता हूँ जितने उपाय जगत में हैं सब उपायों से बढ़ करके सीताराम का नाम जप है। अगर आप 2-2 घंटे सुबह शाम नाम जप करेंगी और भगवान राम से झोली फैला के अपने सम्मान की भीख मांगेंगी, तो भगवान श्री राम की कृपा से आपकी पुत्री का मन परिवर्तित हो जाएगा और वो आपके मन के अनुकूल आचरण करेगी। आप करके देख लीजिए। अगर आपको 4 महीने में रिजल्ट न मिल जाए तो आप फिर फोन करके कहिएगा कि आपने क्या कहा था, लेकिन आपका आस्था और आपका विश्वास श्री राम के चरणों में अडिग होना चाहिए। प्रभु करें करावें आप सब, जना ही बढ़ाई दें। जब वो चाहेंगे तो जो चाहेंगे वो होगा। बाकी मैं आपको ये मना करूँगा कि आजकल के लड़के और लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करना, ज्यादती करना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिबंध में रखना, ये उचित बात नहीं है। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर विधि का विधान मान करके जो होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनी लखनऊ से। सोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जय हिंद सभी को। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा अपना भांजे के लिए है, जिसका जन्म 12 अगस्त 2016 को हुआ है। मुझे उसके विषय में ये पूछना है कि वो मतलब इतनी कम आयु में बहुत भक्ति पूर्वक आस्था में लगा रहता है, जो है बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत तन मन से करता है। शायद हम बड़े भी उस तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो लेकिन इसीलिए मुझे थोड़ा चिंतित है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में उसका कैसा निकलेगा बालक हमारा। अच्छा, इसमें और उसका जन्म 12 अगस्त 2016 बरेली जो है जन्म स्थान है, और शाम को 5:05 पे उसका जन्म हुआ है। दूसरा प्रश्न मेरे लिए है कि मेरा नाम जो है सोनी है, और मेरा जन्म 8 नवंबर 1997 को हुआ है, और मैं जो है मेरा विवाह सक्सेस नहीं रहा। मैं किस क्षेत्र में कार्य करूं जो मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने जीविका पार्जन कर सकूं? देखो, पहले प्रश्न का तुम्हारे उत्तर दे रहा हूँ। तुम्हारे भांजे के बारे में, जिसका जन्म 12 अगस्त 2016 का है, इसकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह जो है वो सूर्य है, और धनु लग्न में इसका जन्म हुआ है। इसकी जन्म राशि जो है वृश्चिक राशि है। इसके उपासना स्थान का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ है। धार्मिकता है तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। पूजा पाठ करता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके भविष्य के लिए क्यों चिंता करती हो? जिसके भविष्य की चिंता भगवान कर रहे हैं। भगवान ही उसे प्रेरणा दे करके पूजा पाठ करवा रहे हैं, और भगवान ही उसके भविष्य का निर्धारण करेंगे। उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बुध की महादशा चल रही है, बुध में सूर्य का अंतर चल रहा है। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि बुधवार के दिन एक लौकी खरीद करके, और लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, और बच्चे के हाथ से बुधवार को किसी गाय को खिलवा दीजिए। ये उपाय 17 बुधवार कर दीजिए। पूजा पाठ करते हुए भी पढ़ाई में टॉप करेगा, और अपने जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा। जहाँ तक आपने सोनी अपने बारे में पूछा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, बताना चाहूँगा कि आपको हमारे समझ से आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, और शनि मंगल की स्थिति इस समय परस्पर सप्तम है। आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों को करना चाहिए। कंप्यूटर, मोबाइल से संबंधित कुछ काम को करना चाहिए, या कहीं पर भी नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है विधि पूर्वक जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल जन्माष्टमी पर आपको राशि अनुसार और फिर खास जानकारी भी देंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।